नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। बेटा, सारी तैयारी हो गई? जी पापा। हाँ, वो लड़के वालों का फ़ोन आया था कि वो बस पहुंचने वाले हैं। तभी 5 मिनट बाद गाड़ी का हॉर्न बजा और लड़के वाले आ गए। दरअसल दिनेश जी शहर के एक प्रतिष्ठित व्यवसायी हैं। उनके 2 बेटे और 2 बेटियाँ हैं। बड़ी बेटी कनक और छोटी बेटी रोली है। बेटे अजीत और विनीत हैं। कनक ने अभी हाल ही में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री ली है। अचानक ही एक दिन दिनेश जी के एक मित्र एक रिश्ता लेकर आते हैं और बताते हैं कि लड़के वाले बहुत ही अमीर हैं। लड़के के पिता डीएसपी हैं और लड़का इंजीनियर है। घर बहुत ही अच्छा है। सब कुछ जानकर दिनेश जी शादी के लिए हाँ कर देते और वही लड़के वाले आ रहे हैं। जलपान नाश्ते के बाद कनक को बुलाया जाता है। जी, ये हमारी बेटी कनक है। आओ बैठो बेटा। नमस्ते आप सबको। नमस्ते बेटा, आपकी बेटी तो बड़ी ही प्यारी है। ये हमारा बेटा संजय है। हम चाहते हैं कि बच्चे आपस में बात कर लें। जी शेखर जी, संजय और कनक की बातें। हाय, कैसी हैं आप? जी ठीक हूँ। और आप? जी मैं भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। मेरी सैलरी 60,000 है। इतने में तो आपका खर्चा हो जाएगा ना महीने का? संजय हंसते हुए बोला, जी पर मैंने मैथ्स से एमएससी किया है और आगे मैथ्स की प्रोफेसर बनना चाहती हूँ। बहुत अच्छी बात है। सबसे अच्छी बात यह है कि आप हमें पसंद हो। हमें भी, कनक शर्माते हुए बोली। बच्चों के आने के बाद सभी लोग गले मिलते हैं। बधाई हो दिनेश जी, अब हम रिश्तेदार बनने वाले हैं। जी बिल्कुल, सब खुशी खुशी हो जाता है। सारा घर कनक के लिए बहुत खुश है। आज इतने बड़े घर में उसका रिश्ता होने वाला है। हफ्ते बाद। हेलो, हाँ शेखर जी बोलिए। वो मैं ये कह रहा था कि हम सगाई की तारीख तय कर लेते हैं। क्या कहते हैं आप? जी बिल्कुल, जो आप ठीक लगे। और सब अच्छा है जी? जी सब ठीक है। 1 महीने बाद सगाई तय हो जाती है और अब शुरू हो जाता है लड़के वालों का खेल। सगाई एक महंगे होटल में होगी। अंगूठी हीरे के होगी। सभी रिश्तेदारों को नेक में महंगे कपड़े और लिफाफे दिए जाएं। दिनेश जी सारी शर्तें मानते गए। आज सगाई का दिन था। कनक बहुत ही प्यारी लग रही थी। सब बहुत खुश थे। सगाई हो गई। दिनेश जी, अब हम समधी बनने वाले हैं। गले तो लगिए। जी बिल्कुल, अब बारी आई नेक के। कपड़े तो ठीक थे पर लिफाफे में 1,000 नहीं 2,000 रुपये चाहिए। फिर से 2,000 रुपये डाले और नेक दिया। सगाई तो हो गई पर खर्चा आया 20 लाख रुपए का। बेटी की खुशी के लिए दिनेश जी दिल खोल कर खर्चा कर रहे थे। 3 महीने बाद शादी और तिलक था। हेलो समधी जी, नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं आप? जी हम तो ठीक हैं, सब अच्छा है। वो आपको तिलक के बारे में बताने के लिए फ़ोन किया था। जी बोलिए। गाड़ी तो आप दे ही रहे हैं। नगद 10 लाख कर दीजिए। सभी घर वालों के लिए कपड़े, वो भी ब्रांड वाले। चांदी के बर्तन और तो बस आपको पता ही है। जी जी अच्छा, अब हम रखते हैं। जी ये लड़के वालों की मांग तो बढ़ती ही जा रही है। अरे कुछ नहीं, इतने बड़े लोग हैं। वो हमारी बेटी राज करेगी। उसकी खुशी के आगे ये कुछ भी नहीं है। आप भूल रहे हैं, हमारी एक और बेटी है। अरे तुम चिंता मत करो, सब हो जाएगा। आइए चलिए आप सब। शेखर जी ने सब तिलक वालों से कहा। नाश्ते के बाद तिलक की रस्में शुरू हुई। 1 मिनट समधी जी, आप गाड़ी कौन सी लाए हैं? जी स्विफ्ट। क्या वह आपने? शेखर जी बोले, हमें बोलेरो चाहिए, नहीं तो तिलक वापस ले जाइए। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? दिनेश जी बोले, जी सही सुना। अब ये तिलक तभी चढ़ेगा जब बोलेरो आएगी। सब हैरान परेशान, पर शेखर जी तस से मस न हुए। एक बार फिर एक बेटी के बाप को मजबूर किया गया झुकने पर। शायद दिनेश जी की जीवन की सबसे बड़ी गलती भी शेखर जी की हर बात मानना पड़ा। खैर, तिलक की रस्में हुई। अरमानों के साथ आज कनक की शादी हुई। विदा होकर अपने ससुराल आई। सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ। शादी के बाद कनक ससुराल से मायके आई थी। बहुत खुश थी। वो घर में भी सब खुश थे। शादी के बाद कनक ससुराल से ही पढ़ाई करने लगी। शादी के 1 साल तक सब कुछ ठीक था, पर एक दिन अचानक, माँ आज इस पैर में बहुत दर्द हो रहा है। आ दिखा मुझे। संजय की माँ ने संजय से कहा। रुक जरा कॉल करती हूँ। सुनिए जी, बेटे को उसी पैर में दर्द हो रहा है जिसमें रॉड डाली है। अच्छा, तो जाओ और डॉक्टर को दिखा दो। जी चल बेटा बहू, हम हॉस्पिटल से आते हैं। पर ये क्या? कनक ये सब सुनकर हैरान है, क्योंकि शादी से पहले ये सब बताया नहीं गया था।
शाम को सबके आने के बाद अब कैसा है आपका पैर? कनक ने कहा, पहले से बेहतर है, पर आपने तो हमें बताया ही नहीं था। शादी से पहले सब चुप थे। हेलो पापा। हाँ बेटा बोल, सब ठीक है? नहीं पापा, कुछ भी ठीक नहीं है। दरअसल इन लोगों ने हम सबसे एक सच छुपाया है। क्या बोल रही है बेटा? हाँ पापा, ये सच है। संजय जी के एक पैर में रॉड पड़ी हुई है। क्या? हाँ, इतना बड़ा झूठ। मैं कल आता हूँ। आज सब परेशान थे, कल क्या होगा? सुबह। नमस्कार समधी जी, आइए आइए। आपने हमसे इतना बड़ा झूठ क्यों बोला अपने बेटे के बारे में? जी इतनी बड़ी कोई बात ही नहीं है जैसे आप समझ रहे हैं। और दोनों लोगों में बहस पड़ जाती है। कनक तू चल मेरे साथ, तू यहाँ नहीं रहेगी। नहीं पापा, अब यही मेरा घर है, मैं यहीं रहूँगी। मेरी किस्मत में यही था। आप जाइए। दिनेश जी खाली हाथ और दुखी मन से घर जाते हैं। इस घटना के बाद तुमने और तुम्हारे बाप ने ठीक नहीं किया मेरे घर में आकर मेरी इतनी बेइज्जती करके, शेखर जी ने कहा। अब तो आए दिन ही कनक को सुनाया जाता। संजय भी अपने घर वालों का ही साथ देता। शादी के 2 साल बाद कनक ससुराल वालों की बातों से तंग आकर अपने मायके में रहने लगती है। पर अब वो पहले वाली कनक नहीं थी जो हर दम चहकती थी, चुप सी हो गई थी वो। बेटा तू और अजीत अब हॉस्टल में रहने लगे। मैं चाहता हूँ कि तू आगे तैयारी कर, तभी तू इन सब से निकल पाएगी। पर पापा, पर वर कुछ नहीं, तू जा। दोनों भाई बहन कुछ दिन बाद चले जाते हैं। कनक भी थोड़ा बदलना शुरू कर रही है। 6 महीने बाद। हेलो कनक, मैं संजय, कैसी हो? अब याद आया? जिंदा हूँ, मरी नहीं हूँ अभी। कैसी बातें कर रही हो? आई एम सॉरी। मैं चाहता हूँ कि हम फिर से जीवन की शुरुआत करें। मैं तुम्हारे लिए सबको छोड़ दूंगा। तुम मानोगी न मेरी बात? तुम्हें पता है ना, तुम लोगों ने मेरे चरित्र पर भी कीचड़ उछाला है, मेरी पढ़ाई रुकवा दी। अब क्या करोगे? मैं सिर्फ तुम्हारे साथ अपने आगे की ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ। अब मैं खुद कोई फैसला नहीं लेना चाहती। पापा मम्मी से बात करूँगी, फिर बताऊँगी। एक बार गलती की, उनकी बात नहीं मानी, इसलिए। ठीक है, मुझे इंतज़ार रहेगा। दूसरे दिन। हेलो सुषमा, कैसी है? मैं ठीक हूँ। कि तू कैसी? मैं ठीक हूँ। तुझसे एक बात कहनी। कल संजय का फ़ोन आया था, वो मेरे साथ नई शुरुआत करना चाहता है। मैं चाहती हूँ कि तू इस बारे में बात करे घर में सबसे। दादी तो वैसे भी यही चाहती हैं, पर दीदी प्लीज़। सुषमा, ठीक है दीदी, मैं बात करूँगी। पापा, दीदी और जीजा जी अपनी शादी को एक और मौका देना चाहते हैं और वो अपने घर वालों को भी छोड़ने को तैयार है। जीजा जी ने कहा है कनक ऐसा चाहती है। जी पापा बोले, ठीक है, हमको कोई परेशानी नहीं। कनक के घर वालों को रजत बंदी से दोनों साथ रहने लगते हैं। कुछ दिन बाद संजय के घर वाले भी मान जाते हैं और कनक को खुशी खुशी घर ले जाते हैं। अब तक शादी को 3.5 साल हो चुके थे। कुछ दिन तक तो सब ठीक ठाक रहा, लेकिन फिर शुरू हुआ कुछ न कुछ। अब शुरू हुआ बच्चे न होने का नाटक। फिर से कनक को ताने सुनाते हैं, मेरे बेटे में खोट है ना, सबसे बड़ा खोट तुझ में माँ न बनने का। ऐसा कौन सा तुझे घर में रखेगा जो तू औलाद नहीं दे सकती? पर मम्मी जी, हमें डॉक्टर से बात करनी चाहिए, जो भी होगा वही बताएंगे। संजय चलिए ना डॉक्टर के पास, हम अपना टेस्ट करवा लें। तुम अपना करवाओ, मेरा सब ठीक है, संजय ने कहा। सब कनक को ही जिम्मेदार मानते। एक बार फिर से उनकी शादी खतरे में थी। मुझे मेरे बेटे का दूसरा ब्याह करवाना है। तू चुपचाप घर के एक कोने में पड़ी रहना। हम तुझे घर से नहीं निकालेंगे, पर बेटे की शादी तो करेंगे दूसरी। हाँ भाभी, इकलौता भाई है हमारा, घर के वारिस का क्या होगा? ये कैसी बातें कर रही हो आप लोग? हाँ, अब यही होगा। कनक ने सारी बातें अपने घर वालों को बताई और अपना चेकअप करवाने को कहा। 2 दिन बाद ही सारे टेस्ट हुए। कनक का सब कुछ नॉर्मल था, वो बन सकती थी माँ। अब बारी थी संजय के टेस्ट की, पर उसने साफ इनकार कर दिया कि वो टेस्ट नहीं करवाएगा। अपने घर वालों की बातों में आकर कनक पर ही इल्ज़ाम लगाया। संजय और उसके घर वालों दूसरी शादी की जिद लेके बैठ गए। अब तो दिनेश जी लगने लगा बात तो हद से ज़्यादा हो गई है, अब बस बहुत हुआ। तू कितना सहेगी? अब चल इन्हें, अब हम कानून देखेगा और अब तू नहीं रहेगी यहाँ। दहेज का केस दर्ज हुआ संजय और उसकी फैमिली वालों पर। 1 साल हो चुका है, केस अभी भी चल रहा है और कोई नतीजा नहीं निकला। संजय के पिता ने अपने डीएसपी पद का भरपूर उपयोग किया और कनक को अब तक न्याय नहीं मिल पाया। शायद उसकी कोई सुनता ही नहीं। थक हार का केस अदालत ले जाया गया, जहां कनक को अब न्याय मिला है और वो दहेज के लालची जेल में बंद है। आशा करती हूँ दोस्तों आज की हमारी कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। धन्यवाद।